हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन पर। राइट। बेसिकली थ्री मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। इट डिपेंड्स कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, हम उस मेथड को चूज कर सकते हैं। क्लियर। अगर हमारे पास मतलब कि दो या तीन वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल बात करूँ तो हमारे पास एक जनरलाइज मेथड होगा कि हम जो बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है, उसे हम यूज कर लें। बूलियन अलजेब्रा हम यूज कर सकते हैं अप टू द 2 to 3 वेरिएबल्स आराम से। यहीं पर हम बूलियन अलजेब्रा एक इक्वेशन मेथड हो गया। साथ में हम बात कर सकते हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जहां पर हम के मैप का यूज करते हैं। के मैप बेसिकली हम 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल्स तक आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। 5 वेरिएबल तो बेसिकली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो वो थोड़ा सा 5 वेरिएबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा, तीसरा मेथड है जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं, दैट इज द टेबुलर मेथड। ठीक है। टेबुलर मेथड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको हम टेबल्स के फॉर्म में काम करते हैं, सारा सारा प्रोसेस, इसलिए हम इसको टेबुलर मेथड बात करते हैं। राइट। तो ये तीन मेथड है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो मेरा बात है टेबुलर मेथड के बारे में। राइट। तो आज हम बेसिकली अभी के लिए ना इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स ये जानने का प्रयास करेंगे कि टेबुलर मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है। राइट। टेबुलर मेथड के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, सो यहाँ पर देखिए, एक जनरल फंक्शन ले लेते हैं हम कि एफ इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए बी सी बार, और एक लिखा हुआ है ए बी सी। अच्छा, इस चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ थोड़ी देर के लिए तो इसको लिखूंगा 1 1 1 0। ठीक है। और 1 1 और 1। यहां तक समझ में आ रहा है? ए बी सी बार था तो 1 1 0, और ए बी सी था तो 1 1। अच्छा, इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं, इसको अगर मिनिमाइज करेंगे तो यहां से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं और आएगा सी प्लस सी बार। और हमको पता है ये सी प्लस सी बार क्या होता है, ये होता है 1। तो ए बी हमारा रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, इस तरह से यहाँ पर देखिए जरा आप कि जब हम इसको 1 1 0 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये 0 और ये 1, ये हट गया। तो क्या बचा? ये फर्स्ट, ये बचा, ये बचा, दिस वन। तो ये क्या बचा रिजल्ट हमारा? ए बी। ये जो प्रोसेस है जहां पर हम वेरिएबल्स को ना यूज करके 1 0 के फॉर्म में पूरी एनालिसिस करते हैं, इसी को हम यूज करेंगे। यही बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जब हम टेमैप को यूज करेंगे ना, सॉरी, जब हम इसको टेबुलर मेथड यूज करेंगे तो ये बेसिक फंडामेंटल्स को यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ए बार बी सी को रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या आएगा? 0 1 1। ए बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, तो 1 0 0। ए सी बार है तो देखिए, जब ए सी बार लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें बी का टर्म नहीं है। बी का टर्म नहीं है तो क्या होगा? ए हो गया 1। बी का टर्म नहीं है मतलब वो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सी का टर्म नहीं था ना, जब यहाँ पर सी का टर्म नहीं है तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 1 और डैश। तो यहाँ पर क्या आया? 1 डैश 0। ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया बी के लिए, और ये हो गया सी बार मेरा। यहां तक बात अगर समझ में आ रही है तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से मिनिमाइजेशन को हम प्रेफर करते हैं। आइए सीधे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। वहां से क्लियरिटी थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम सॉल्व करते हैं, और हमें ये फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन है एज जेड इक्वल टू 3 वेरिएबल का है, ए बी सी का। जो वैल्यू दे रखी है ए बार बी बार सी बार, इसका मतलब ये क्या दे रखा है? 0 0 0। और ये इक्वलेंट है डेसिमल में 0 के। ये ए बार बी बार सी 0 0 1, ये इक्वलेंट है 1 के। ये है 1 0 0, ये इक्वलेंट है 5 के। और ये है 1 0 1। राइट। ये है आपका
ये कितना होगा, 1 2 4, ये 4 हो गया और ये हो गया मेरा 5। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली 1 2 4 8 का, हम इससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 0 0 आया तो ये इक्वलेंट है 4 के, और 1 0 1 आया तो ये इक्वलेंट है 5 के। ठीक है, ये इंडेक्शन हमने बाइनरी नोटेशन के फॉर्म में शुरू कर लिया और इसको डेसिमल के फॉर्म में। अच्छा, इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्मिनोलॉजी है ना इंडेक्स, इसको समझने का बात करिए। पहले तो हमने बाइनरी नोटेशन किया इसको, ठीक। बाइनरी नोटेशन करने के बाद हमने ये चेक किया कि इस पर्टिकुलर में कितने नंबर ऑफ वंस हैं। जैसे 0 0 की बात करें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 0 1 में 1 हमारा 8 ही 1 है, यहाँ पर 1 0 0 यहाँ भी 1 ही 1 है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 1 है। तो ये इंडेक्सिंग हमने कर दिया, ठीक। और इसकी डेसिमल वैल्यू मुझे पता है 0 1 4 और 5। जो फर्स्ट लिस्ट हम बनाएंगे या फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, इसमें इसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्स 0 है तो पहला चीज आ गया, फर्स्ट वन आ गया, मतलब 0 0 0। इंडेक्स 1 के लिए 1 और 4 आ जाएगा। सिमिलरली इंडेक्स 2 के लिए हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 2 में यहाँ पर ये 1 0 1 होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर गलत लिया हुआ है तो ये 1 0 1 होगा। यहाँ तक सही है। अच्छा, अभी जब हम इसको मिनिमाइज करना है तो जरा पीछे आइए, जरा अभी बात की थी ना हमने ABC बार और ABC, इसकी बात की थी। तो AB में C+C बार कॉमन आ गया था, जो रिजल्टेंट आया था मेरा AB। अब आप एक चीज चेक कीजिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इंडेक्स, जो पहला इंडेक्स है इंडेक्स 0 को इंडेक्स 1 से हम कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि 8 बिट में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। तो जी जब वहाँ 1 बिट का डिफरेंस आएगा तभी ये पेयर बन पाएगा। अरे ये बात थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, ये के मैप है मेरा। ठीक है, इस के मैप से समझते हैं, थोड़ा सा इसको साथ में लेके चलते हैं। ये है ए, ये है बी, ये सी है। 0 0 0 1 1 1 1 और 0 और 1, ये है मेरा ए बार, ये है मेरा ए। तो आपको लिखना था ABC बार, राइट। तो ये है B बार C बार, ये है B बार C, ये है BC और ये है BC बार। आपको लिखना है ए यहाँ पर आ गया, BC बार, तो BC बार आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ABC लिखना है तो ए आपका यहाँ है, BC यहाँ पर आपका ये आ गया। अब अगर आप इसका ग्रुपिंग करोगे, ठीक है, इसको पेयर बनाओगे तो कुछ पेयर इस तरह का बनेगा। अच्छा, पेयर बन क्यों पा रहा है, क्योंकि 1 बिट का डिफरेंस है केवल। यहाँ पर ए है, यहाँ पर BC है, और क्योंकि ए दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ पर BC है और ये BC बार है। ठीक है, तो 1 बिट का डिफरेंस है, B सेम है और C यहाँ पर 0 है, और C यहाँ पर 1 है और C यहाँ पर 0 है, तो 1 बिट का डिफर हो रहा है। तो हम देखेंगे पहले इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स में, इसमें हमारा 1 बिट डिफर कौन सा हो रहा है। तो जब 0 को 1 से कंपेयर करोगे आप, तो 0 है 0 0 0 और 1 है 0 0 1। तो डिफर कौन सी बिट हो रही है, सी वाली बिट डिफर हो रही है। तो कैसे लिखा इसको, लिखेंगे यहाँ पर पेयर बनेगा जिसका जिसका 0 और 1 का बनेगा 0 0 और डैश। जो बिट हमारे पास डिफर कर रही है उसका हमारा यहाँ पर डैश आ जाएगा। यहाँ तो सही है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 0 और 1 से कंपेयर। अब 0 और 4 से कंपेयर हो जरा। जब 0 और 4 से कंपेयर किया तो 0 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 से 1 में यहाँ पर आ गया डैश, राइट। ये 0 और 0, ये 0 1 का बन गया है हमारा, और ये बन गया 0 और 4 का। अब देखिए 0 इंक्लूड है, इसको टिक किया मैंने, 1 इंक्लूड हो गया है और 4 इंक्लूड हो गया है। सिमिलरली हम इंडेक्स 1 को इंडेक्स 2 से कंपेयर करेंगे। अब 1 को 5 से करेंगे, बनेगा 1 का 5 से बन गया। अच्छा अच्छा, कैसे बन रहा है, 1 है ये 5 है, जरा 1 पे आइए क्या लिखा हुआ है। 1 है 0 0 1 और 5 कितना है, 5 है 1 0 1। देखिए यहाँ पर ये बिट सेम है, सेकेंड बिट भी सेम है, 0 0 है। चेंज हो रही है ये बिट, 1 बिट चेंज हो रही है, राइट।
तो जो बिट चेंज हो रही है वहां पर डैश आएगा, ये 0 एज इट इज आएगा और ये 1 आएगा। तो ये हमारा आ गया 1,5 का डैश 0 1। ठीक, सही है। तो हमारा 1 और 5 भी इंक्लूड हो गया। अच्छा, 4 को जरा 5 से कीजिए तब भी मिलेगा। 4 का है, 4 का क्या होता है? 4 का होता है 1 0 0 और 5 का होता है 1 0 1। तो यहाँ पर लास्ट वाली बिट डिफर कर रही है, तो ये आ गया 1 0 डैश। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये हमारी लिस्ट बन रही, लिस्ट 1, जिसमें ये सारे के सारे मेन टर्म्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लिस्ट पर। सेकेंड लिस्ट में आपने क्या क्या बन के आया है? जीरो है, जीरो है, डैश है, यहाँ डैश है, 0 0 है। 1,5 के लिए बन के आया है डैश 0 1, और 4,5 के लिए बन के आया है 1 0 डैश। अब यहाँ पर आपके पास केवल दो कॉलम्स बन रहे हैं, दो रो बन रही हैं। एक फर्स्ट वन ये बन रहा है और दूसरा इंडेक्सिंग ये बन रही है। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर एक चीज और देखने का प्रयास है, क्योंकि ये बना है मेरा पेयर। ये जो लिस्ट बनी है ये किसकी बनी है? पेयर की। अच्छा, पेयर के बाद में हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी देखते हैं? हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्वाड बन रहा है क्या, राइट। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का होता, ठीक है, और मैं देखता क्या क्वाड कुछ इस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो जब क्वाड बनाओगे आप, तो आप देखोगे ये है ए बार, ये है ए, ये है बी बार, सी बार, ये है बी सी, ये है बी सी बार, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अब देखो जब इसको पेयर से क्वाड में कन्वर्ट किया, तो क्वाड का क्या बन रहा है? यहाँ पर ए बार तो कैंसिल आउट हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे बी सी बार है और ये बी सी है, तो क्या बचेगा? इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा बी। मतलब ओनली वन वेरिएबल आ रहा है। मतलब इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे डैश, इसको लिखेंगे डैश 1 डैश, जैसे पेयर में किया था। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है यहाँ से। जब हम सेकेंड में से थर्ड पे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स में डैश कहाँ पर है। जरा इस डैश को नेक्स्ट वाले डैश से जहां पर भी होगा उससे कंपेयर करिए, और ये देखिए कि यार उस डैश को छोड़ने के अलावा 1 बिट कहीं बच रही है। 1 बिट का डिफरेंस है, देखिए 0 और 1 क्या लिखा हुआ है? ये है 0 0 डैश, यहाँ तो सही है। ठीक है, अच्छा डैश नेक्स्ट वाले में डैश कहाँ पर है? 4,5 पर डैश है, ये लिखा हुआ है 1 0 और डैश। डैश की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पेयर के बाद में क्वाड के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो डैश की पोजीशन सेम है यहाँ पर, तो भी हम मैचिंग कर पाएंगे। डैश की पोजीशन सेम नहीं हुई तो मैचिंग नहीं होगी। अच्छा, पहली प्रायोरिटी क्या देखनी है? मैचिंग देखना है, डैश की पोजीशन। सेकंड देखना है कि 1 बिट का चेंज होना चाहिए। 1 बिट का चेंज कहाँ पर हो रहा है? इस बिट में चेंज हो रहा है, 0 और 1 में। तो क्या आएगा? ये डैश 0 डैश। ये वाला जो पहला फर्स्ट वन आपका बनेगा क्या? 0,1 ऑलरेडी था, 4,5 आ गया, और ये बना डैश 0 डैश। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही होगी। सिमिलर तो अभी इंक्लूड क्या हो गया? 0 1 इंक्लूड हो गया है और 4 5 इंक्लूड हो गया है। सिमिलरली या ध्यान दो, 0 4 पे डैश यहाँ पर है, पहली पोजीशन पे डैश है, और 1,5 पर भी डैश है, तो ये आ गया 0 4 1,5। ठीक है, डैश 0, और कहाँ पर आ रहा है ये? इस बिट में चेंज आ रहा है ना, 0,1 में, तो ये आ गया 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अरे इतना समझ में आ गया है, राइट। तो अब इतना होने के बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। सारे के सारे मिनटर्म्स इंक्लूड हो रहे थे, ये बन गया पेयर और ये बन गया मेरा क्वाड। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे पास छूटी होगी। ठीक है, सो अभी देखो 0,145 और 0,415 दोनों चीजें सेम ही हैं, दोनों चीजें सेम है। अभी इस प्रॉब्लम में मुझे पीआई टेबल जो होती है उसे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इस टर्म को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पीआई क्या है, ईपीआई क्या है और आई क्या है, राइट। ईपीआई एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, आई इम्प्लीकेंट और पीआई प्राइम इम्प्लीकेंट। इस लेक्चर को इस मतलब ये बेसिकली सिर्फ ये तीन टर्मिनोलॉजी हम एक अलग से लेक्चर देखेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में इस टेबल का यूज नहीं हो रहा है, राइट। सो हम इस चीज को यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो फाइनली आते हैं रिजल्ट पर आते हैं। तो रिजल्ट कैसे आएगा, 0415 या 0145 क्या आया, डैश, जीरो और डैश। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे फंक्शन के फॉर्म में तो क्या आएगा, ये आएगा बी बार। बात क्लियर है। तो z इज इक्वल टू बी बार इज द फाइनल आंसर फॉर द एबव प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था अभी यहाँ पर, द प्रॉब्लम इज दिस इज द प्रॉब्लम जहां पर मैंने डिस्कस किया था, राइट। क्या आया, टेबलर की हेल्प से आंसर क्या आया, z इक्वल टू बी बार। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को जरा मैं केमैप की हेल्प से भी देखता हूँ जरा एक बार, कि वहां से रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। तो हमारा थोड़ा सा एक मैचिंग भी हो जाएगा और प्लस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि जो चीज मैंने की है वो रिजल्ट सही है या नहीं। तो 00 ये आ गया बी बार सी बार, 01 बी सी, 0001 10 और 11। ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया मेरा 1। ये पोजीशन लिख लेते हैं पहले, थोड़ा सा आसान रहता है लिखने के बाद, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। 6 और 7। ठीक है, अब आइए क्या क्या वैल्यू डेसिमल वैल्यू देखिए। 0 डेसिमल वैल्यू है, 0 का मतलब हमने 1 को यहाँ 0 कर दिया, 1 का मतलब यहाँ पर कर दिया, और क्या किया है 4 है, 4 को नंबरिंग यहाँ कर दी और ये 5 की नंबरिंग यहाँ कर दी। तो सीधे सीधे टेम ऐप से मुझे नजर आ रहा है कि ये एक क्वाड हमारा बन जाएगा, राइट। जब ये क्वाड बनेगा इस जगह पर 0145 को मिला के, तो हमें पता है बेसिक फंडामेंटल से ये ए बार हमारा 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका बचा। यहाँ पर इसको हम पेयर बनाएंगे, ये क्वाड बना बेसिकली, राइट। तो ये बार मैच हो गया। तो रिजल्ट हमारा जेड इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बी बार सी बार और प्लस बी बार सी के फॉर्म में। तो बी बार आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा सी प्लस सी बार। तो रिजल्ट हमारा सीधे सीधे क्या आ गया बी बार, जो कि यही आउटपुट मेरा टेबलर की हेल्प से भी आया था। बेसिक फंडामेंटल्स मुझे लगता है क्लियर हो रहे होंगे। और विद द हेल्प ऑफ पीआई टेबल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या पीआई टेबल जहां जरूरत पड़ेगी उसको लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।